जिक्र करना चाहता हूं। कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व के तहत काम करने में विश्वास करती है, लोगों को दिखावा करने में नहीं। और ये नीति कांग्रेस की पुरानी समय से है, जिसका जिक्र मेरे से पहले यहाँ किया गया है। महात्मा गांधी ने एक तंत्र, एक जो तवीज़ माताएं बच्चों के गलों में डाल देती हैं, ऐसा एक तावीज़ महात्मा गांधी ने कांग्रेस जनों को दिया था कि जब आपने किसी चीज़ का कोई फैसला करना हो तो वो तंत्र, वो तवीज़ ये है कि अपने आप से वो सवाल करो, एक गरीब इंसान का चेहरा अपने सामने लाके, कि जो मैं करने जा रहा हूँ क्या इसका फ़ायदा उस गरीब इंसान को होगा कि नहीं। अगर इसका जवाब हाँ में है तो आप घबराओ नहीं, आपके कदम सीधे जाते रहेंगे यार, आप मंजिल तक पहुँच जाओगे। और अगर उसका फैसला ना में है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने केंद्र में मुद्दा रखा था गरीब के वेलफेयर का, उसके कल्याण का, उसकी बेहतरी का, और उसी पे पिछले इतने वर्षों में लगे रहे हैं। आसान नहीं है काम। आज की आबादी हिंदुस्तान की 122 करोड़ की है, आज़ादी के समय 35 करोड़ की थी। इतनी आबादी के लिए सबसे बड़ी पहली चीज़ तो हम इसका जिक्र कर दें, हम अक्सर कहते हैं और हम भी कहते हैं कि हमारे सब चीज़ों की महंगाई होती जा रही है, सही है। लेकिन अगर आप एक सेकंड के लिए सोचें, किस किस के पास आज स्कूटर नहीं है, कौन कौन घरों में बिजली नहीं चलाता, ये सब चीज़ें किस चीज़ से बनती हैं। हमारे आज देश में जो तेल, मिट्टी का तेल भी उसमें आ जाता है, पेट्रोल भी आ जाता है, डीजल भी आ जाता है, कुकिंग हमारी जो गैस है ये भी आ जाता है, और जो डीजल के साथ बिजली भी बहुत जगह बनती है वो भी उसी में आ जाता है, कोयला भी आ जाता है जो हम बाहर से लाते हैं, जिसके कारण बिजली के बड़े बड़े प्लांट चलते हैं। 80% आज तेल हमारे देश में बाहर से आता है। 122 करोड़ की आबादी वाला देश अगर 80% अपनी ज़रूरत बाहर से लाके पूरी करे, हमारे पास क्षमता है, हमारे में काबिलियत है, हमारे पास दम है, हमारे पास वो हौसला है, वो पैसा है कि वो चीज़ हम बाहर से ला सकते हैं। लेकिन बाहर पैसा तो वो देना पड़ेगा जो वो मांगते हैं, उसकी जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत होगी वो देनी पड़ेगी। इस कारण जब तेल के रेट बढ़ते हैं उससे और चीज़ों पे फर्क पड़ता है, वो हम नहीं सोचते। दाल एक बहुत छोटी सी चीज़ समझते हैं हम, दाल खाते हैं, दाल भी जो 35% दाल हिंदुस्तान में जो खपत होती है वो भी बाहर से आती है, उसका भी वहाँ बाहर से आयात होता है, लाना पड़ता है बाहर से, उसके पैसे जो वहाँ की कीमतें होती हैं वो देनी पड़ती हैं। 39% जो तेल, जो हमारा डालडा घी जिसको हम कहते हैं, किसी भी शक्ल में कोई भी नाम में हो, वो हमें इस्तेमाल करना होता है तो वो भी बाहर से आता है। इन सब चीज़ों की अगर कीमतें बढ़ेंगी तो क्या हमारी कीमतें नहीं बढ़ेंगी? और जब इन चीज़ों को हमें बाहर से लाना पड़ता है, और जो देश में हम अनाज पैदा करते हैं वो देश में खपत होती है, वो बहुत बाहर ज़्यादा नहीं भेज पाते, यानी कि बाहर भेज कम पाते हैं, बाहर से चीज़ें खरीदनी ज़्यादा पड़ती हैं, जिसके कारण रुपए की कीमत पे असर पड़ जाता है। उनका विस्तार पूर्वक मैं जिक्र नहीं करना चाहता।